देश के लिए योजना बनाने वाले योजना आयोग के बुद्धि का दिवालिया निकला है और उसके दिवालिया निकालने का सबसे बड़ा उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए। देश में सारे मीडिया में इस पर चर्चा हुई है, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये मुद्दा अब तक पहुंचा चुका है, अपनी बातों को रख चुका है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इस पर अब तक किसी ने नहीं रखी। इसलिए बिंदास बोल के द्वारा हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए। आपको बोलना चाहिए क्योंकि ये आपके पैसे के द्वारा हो रही मस्ती है। इस मस्ती को नहीं रोकेंगे तो उन राजाओं की तरह चली जाएगी जो राजा राज्य में सूखा पड़ा हो, गरीब भूख से मरता हो, इस पर ध्यान दिए बगैर अपने अय्याशी में मस्त था। ये अय्याशी शब्द क्या टॉयलेट के लिए भी योजना आयोग को नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इससे भी बड़ा कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम इस शब्द के आधार पर ही रुक रहे। आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रखिए। हम आपके कॉल लेते हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद के। हेलो, नमस्कार। हेलो। शायद आवाज कॉलर का कम है, हम कहेंगे कि आप अच्छे नेटवर्क में आके ऊंची आवाज में बात करें तो शायद आप ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। अब अपनी बात को रख सकते हैं, अपना विषय कर सकते हैं और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के साथ साथ आप हमें सोशल नेटवर्किंग के द्वारा भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजेश सोनी। हाँ बोलिए राजू जी। सर, जो भी आप प्रोग्राम जैसे आप करते हो, क्या आप संबंधित अधिकारी को या संबंधित डिपार्टमेंट को, जैसे ये आज का प्रोग्राम है, आज क्या आप इसकी सीडी वहाँ पे भेजोगे? इसकी सीडी बिल्कुल, हम तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों को भी कह चुके हैं कि आप इस कार्यक्रम को देखिए और आपकी जो सलाह है इसके आधार पर हम योजना आयोग के सारे सदस्यों को, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी ये जरूर भेजेंगे ये कार्यक्रम की सीडी। ये राय देना चाहूंगा कि इस पे उन्होंने 35 लाख रुपए 2 टॉयलेट पे लगाए हैं जी, तो इस पे 2 क्या। धन्यवाद। हम एक कॉलर के पास और चलेंगे, लेकिन साथ साथ में हम आपको चलिए पहले कॉलर के पास चलते हैं, फिर हम आपको कुछ विरोधाभास की तस्वीर भी दिखाते हैं। हेलो सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं रघुवेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर, जिस तरह से दिल्ली में 35 लाख के शौचालय बनाए गए शीला सरकार में, सर क्या इस शौचालय में क्या ऐसा खास है कि शीला सरकार क्या इस शौचालय पे मेहरबान होकर गरीबों का जो खून है वो चूस के इस शौचालय में लगाया है? 35 लाख रुपए इस शौचालय में खर्चा किया है सर। तो ये गरीबों के लिए एक खराब ही दुर्दशा कही जा सकती है। जिस तरह से हमने यूपी में यूपीए सरकार को सरकार बनाया है, उस तरह से देखा जाए सर तो ये हम लोगों के लिए, हम आम जनता के लिए एक काफी खराब स्थिति बनाती जा रही है ये सरकार, जिस तरह से ये 35 लाख रुपए के शौचालय बनाए जा रहे हैं सर। बिल्कुल, हालांकि ये शीला सरकार का नहीं, केंद्र सरकार की योजना आयोग का निर्णय है, लेकिन शीला इससे कोई अलग नहीं है। हम कॉमनवेल्थ में उनकी भी पैसों की बर्बादी देख चुके हैं या गरीबों के साथ मजाक देख चुके हैं। हम आपके सामने स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाते हैं जो इस विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। देखिए, ये वो चित्र है जिसमें कहा गया है, दिखाया गया है किस तरीके से विरोधाभास है हमारे इस देश में। ये इंडिया वर्सेस भारत का चित्र है, या हमारे ही देश के 2 चित्र है। एक तरफ खाने को रोटी नहीं और रोटी नाले के बगल में खाकर गुजारा करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ हाथ में कटोरा लेकर घूमना पड़ता है। खाना मिलना ही दूर है तो शौचालय की सोच भी कम है। ये विरोधाभास ही है जो इस देश में किसी यादवी से कम नहीं है। शायद हमारे दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमें भगवान ने पर्याप्त शक्ति, मनुष्य बल और सामर्थ्य दिया है। लेकिन अपने ही जब इस तरीके से लड़ते हैं तो ज्यादा दुख होता है। आइए कॉलर्स के साथ बात करते हैं। कॉलर क्या कहते हैं? नमस्ते सर, नमस्कार। हम झांसी से सुनीता पांडे बोल रहे हैं सर। हेलो। हेलो, हम झांसी से सुनीता पांडे बोल रहे हैं। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं। हेलो। हाँ बोलिए। आप
हम झांसी से सुनीता पांडे बोल रहे हैं। हम ये प्रतिज्ञा व्रत करना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए। अब बोलने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। अब चाहिए क्रांति। जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। ये नेता इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि अब इन्हें उखाड़ फेंकने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो एसी में रहते हैं। ये क्या जाने कि गर्मी में मजदूर औरतें कैसे मजदूरी करती हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि हर पार्टी एक जैसी है। वादे सब करते हैं, जब सत्ता में आते हैं सब वैसे ही बदल जाते हैं। जहाँ 50 रुपए लीटर दूध है वहाँ पर 28 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कैसे जिएगा। ऐसा नहीं है कि ये नेता लोग जानते नहीं। नेता लोग सब जानते हैं। जनता की सारी दुर्दशा उनको पता है। अपने ही देश में गरीब हीन बन के जीता है और अमीर जो है उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में था। इस समय जरूरत है राइट टू रिजेक्ट की। जो काम न करे उसको वापस बुला लो संसद से। धन्यवाद। बिल्कुल। और ये तो अंग्रेजों को भी बाप निकले हैं। ऐसे अगर अपने ही इस तरीके से अत्याचार करेंगे तो लड़ाई किसके खिलाफ लड़ेंगे? अपनों के खिलाफ भी लड़नी होगी। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा सवाल ये है कि गरीबों के लिए 32 अमीर गरीबों के खाई को पाटने का काम सरकार को करना चाहिए। वहाँ पर ये अमीरी गरीबी का और फासला का बढ़ा रहा है, खाई बना रहा है बीच में, कि एक तरफ देखिए 32 और 28 में गरीब जिए और दूसरी तरफ सरकार जो है। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही है कि इस खाई को कम करने का काम सरकार का है, लेकिन उसको कम करने के बजाय यही सरकार है जो इसको बढ़ा रही है। और अब तो ये बातें आ रही है कि देश के सबसे अमीर जो मुकेश अंबानी है, उद्योगपति है, वो कहते हैं कि सब्सिडी के बोझ के तले देश के उद्योग दबे जा रहे हैं। वास्तव यह है कि उद्योगों के बजाय उद्योगपति दबे जा रहे हैं, क्योंकि ये सब्सिडी अगर हटाई जाती है तो ही इस देश के उद्योग ज्यादा फल फूल सकते हैं। अमीर और अमीर होगा, गरीब का क्या होगा ये सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार चौहान साहब। बोलिए। हम पटना से बोल रहा हूँ, विनोद हाँ, कुमार। बोलिए साहब एक बात बताइए, ये जो योजना कमीशन है ये हमें तो ऐसा लगता है कि जनता के लिए नहीं अपने लिए योजना बनाता है कि कैसे जनता की गाड़ी कमाई को खर्च किया जाए। बिल्कुल। और सर देखिए, योजना आयोग ने जितने भी अभी हवाई यात्रा, जैसे भी सुदर्शन न्यूज पे हमने देखा कि उन्होंने हवाई यात्रा पे पैसा खर्च किया और उसके बाद टॉयलेट पे पैसा खर्च किया। सर प्रति व्यक्ति 7 व्यक्तियों के लिए कार्ड इशू किया गया है और प्रति व्यक्ति 5 लाख का खर्चा आता है। एक गरीब आदमी का घर बन जाता है सर। और कॉन्टेक्ट सिंह आलू वाले कितना बेशर्मी से इस चीज को ठुकरा देते हैं और जायज बता देते हैं। और जब भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं न्यूज पे तो मुकर जाते हैं बात से। कोई जिम्मेदारी है कि नहीं सर हिंदुस्तान के प्रति इन लोगों का? बिल्कुल, कोई जिम्मेवारी का एहसास होता तो ऐसा निश्चित तौर पर नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि योजना आयोग इस देश के गरीबों की गरीबी दूर करने के प्रयासों में उनको घर देने की, स्थायी घर देने की बात करता है। और वो स्थायी तो हालांकि है नहीं, 10 साल तक जिसकी लाइफ हो सकती है, ऐसा घर 1 लाख रुपए में देने की बात योजना आयोग कर रहा है। 1 लाख रुपए में 10 साल तक टिकने वाला एक अस्थायी घर आप लोगों को देने की बात करते 1 लाख रुपए में, और 35 लाख रुपए आप अपने टॉयलेट के लिए यूज करते हैं, और वो भी स्मार्ट कार्ड के साथ। तो इस विरोधाभास को हम इंडिया वर्सेस भारत नहीं कहेंगे क्या? हम इस विरोधाभास को अत्याचार, अन्याय, गुलामी का प्रतीक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ कहना होगा, कुछ नाम देना होगा, क्योंकि कुछ नाम अगर नहीं देंगे तो कोई रिश्ता तैयार नहीं होगा। या अपनों का रिश्ता तो निश्चित नहीं निभा रहे जो देश बंधु का एक दूसरे के साथ होना चाहिए, या एक राजा का अपने प्रजा के प्रति होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए उसको कोई नाम देना होगा, और ये नाम दुश्मनी से छोटा क्या हो सकता है। और एक कॉलर के पास चलते हैं। मैं धीरज बोल रहा हूँ, और यह जैसलमेर जिला सागर मध्य प्रदेश से। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, ये केंद्र सरकार ने जो नियामक आयोग ने 35 लाख रुपए की टॉयलेट बनाई है। बोलिए बोलिए। जो 35 लाख रुपए की टॉयलेट बनाई है, ये हमारे भारत की गरीब जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा है। बिल्कुल। ये पैसा इन लोगों ने टॉयलेट में लगाया, जबकि गरीब जनता के लिए ये लोग 3200 रुपए टॉयलेट बनाने के लिए देते हैं। ओनली 3200 रुपए में एमपी में टॉयलेट बनाने के लिए गरीब लोगों को दिया जाता है। और गरीबों के लिए गरीबी रेखा में केंद्र सरकार ने अभी 26 रुपया और 22 रुपया एक टारगेट रखा है कि उसके नीचे जीवन यापन करने वाले लोग वे गरीबी रेखा में आ सकते हैं। जबकि 35 लाख रुपया में 2 टॉयलेटों का निर्माण होता है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे गरीब जनता का इतनी
जो पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, वो टॉयलेट में खर्च किए जा रहे हैं। और जो नियामक आयोग में बैठे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उनकी ये सोचना चाहिए कि कम से कम जो हमारे गरीब जनता है, उन गरीब जनता की तरफ देखें। जिस जनता के माध्यम से चुन के ये लोग ऊपर बैठते हैं, उनके ऊपर शासन करते हैं, तो कम से कम उस जनता का ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों ने जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। जनता का आज देखो कितनी गरीबी हमारे हिंदुस्तान में, हमारा हिंदुस्तान गरीबी रेखा के नीचे बहुत से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, सड़कों पे जीवन यापन कर रहे हैं। टॉयलेट तो ठीक, खाने के लिए एक दाना नहीं मिल रहा है, भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको ये चिंता नहीं है। 35 लाख रुपए की टॉयलेट बनाकर ये सिद्ध करना चाहते कि हमारा हिंदुस्तान आज सोने की चिड़िया है और गेहूं की जगह हमें लगता है ये सोना खाने लगे, ऐसा कुछ बुद्धिजीवी लोग सोचने लगे हैं। इतनी महंगी टॉयलेट बनाने की आवश्यकता थी? हमें लगता है मुश्किल से 50,000 1 लाख में भी। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और एक कॉलर के बाद चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। आप भी बात कर सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं। सर नमस्कार, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ सर, भदोही से। सर थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो ये योजना आयोग की रणनीतियां हैं सर, कि अपने लिए तो 35 लाख का टॉयलेट बना रही है। अगर हम वहीं देखें तो बीपीएल धारकों के लिए सिर्फ 1900 रुपया मुहैया करा रही है। तो ये कहाँ का नीति है? ये किस तरह से योजना बना रही है कि आप अपने लिए 35 लाख का और बीपीएल धारकों के लिए 1900 रुपए में टॉयलेट? ऐसा क्या उस टॉयलेट में रखा है जिसमें आपने 35 लाख रुपए फूक दिए? सर अगर यही हम मान रहे हैं कि आप हमारे लिए 1900 रुपए का टॉयलेट प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर यही आप अपने लिए भी 1900 रुपए की कराएं तो हम जाने ना कि सर हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है। आप अपने लिए 35 लाख, हमारे लिए 19 लाख, ये तो सरासर हमारे लिए, हम लोगों के लिए गलत बात है सर। बिल्कुल, इस गलती की सजा किसी को अब तक नहीं दी गई है। हम देखेंगे कि इस पूरी घटना के बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, सोनिया गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, गरीबों के घर पर खाना खाने का नाटक करने वाले राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिग्विजय सिंह इस मुद्दे पर चुप है और कोई भी नेता इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं। यहां तक कि विपक्ष के नेताओं को भी शायद ये रकम कोई मोटी नहीं लग रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता के चेंबर भी शायद योजना आयोग ने ऐसे ही बनाए होंगे। आपको भी इस बात को अपने लोक प्रतिनिधि को पूछना चाहिए कि तुम्हारी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है, और हमारे लोक प्रतिनिधि होने के नाते योजना आयोग को इस मुद्दे पर आपने क्या सवाल पूछा, आपके सांसद को जरूर पूछिए, उसको फोन करिए, मिलिए, या समक्ष बैठकर अहवालिया को कॉल करने के लिए बोलिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, देश की जनता सवाल नहीं पूछेगी, तो ये बेलगाम होती जा रही बाबूगिरी हमारे घर तक भी नुकसान लेकर आएगी। और एक कॉलर के पास चलते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कहना है आपका? कहना यही है कि ये मनमोहन सिंह जी सरकार क्या कर रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। इनको तो जनता सब को ये 35 लाख का टॉयलेट बना बना करके दिखा रहे हैं। जनता सब मर रही है भूखमरी से। इनको थोड़ा बाहर निकाल के देखा, बोलना चाहिए इनको बाहर निकाल के थोड़ा देखे 1 घंटा धूप में। बिल्कुल। धूप। हेलो, भूखमरी से इनको थोड़ा बाहर निकाल के बोलिए कि देखें कि बाहर में 1 घंटा धूप में खड़ा होकर देखें क्या होता है, तब मालूम होगा इनको और सोनिया गांधी को। बिल्कुल जी, देखिए ये लोग। चलिए, रहने बात। एक और कॉलर के पास भी चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। मिस्टर चौहान नमस्कार, मैं मोहित कुमार बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। बोलिए। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपके कार्यक्रम में मैंने सुना, आप जो आप कह रहे थे कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने चिकने घड़े सुने हैं कभी? क्या क्या? चिकना घड़ा। कितना भी पानी डालिए गीला ही रहेगा। तो क्या राहुल प्रतिक्रिया देंगे और क्या सोनिया गांधी और क्या हमारे रोबोट जैसे प्रधानमंत्री जी प्रतिक्रिया देंगे? वो तो सीधे चलते हैं सामने, देखते ना दाएं ना बाएं। कभी आप उनका कोई विजुअल देखिएगा, कभी कहीं जब चल रहे हो कभी। और सर, अब वक्त आ गया हिंदुस्तान में, जैसे ट्यूनीशिया और रशिया में क्रांति हुई थी किसी जमाने में, वो क्रांति का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम ऐसे क्रांति के विषयों को प्रोत्साहन
देने का मतलब ये नहीं मानते कि सरकार की कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए लोगों को उस्काते हैं, बल्कि ये लोगों को अपने अधिकार के लिए जगाने की मुहिम है। और इसलिए क्रांति की भाषा बोलने वाले देश के साथ कोई विद्रोह की बात नहीं कर रहे। ये अपने न्याय हक के लिए बात करने वालों की आवाज है और इस आवाज को दबाने की बजाय बुलंद करने की जरूरत है। ये बुलंदी आपके हर व्यक्ति की आवाज में आनी चाहिए, हर मांग में आनी चाहिए। अगर यह आएगी तो योजना आयोग में बैठे हुए लोग जरा ऐसी चंबरों से बाहर निकलकर आप तक हम तक आएंगे और हमको तब पूछेंगे कि सच्चाई क्या है, वास्तव क्या है। आज अमेरिका की कंपनियां क्या चाहती है, यूरोप की, इंग्लैंड की कंपनियां क्या चाहती है, ये देखकर देश में योजना बनाई जाती है। भारत की समस्याओं को विदेशी चश्मे से देखा जाता है। जब तक ये चश्मा नहीं बदला जाएगा तब तक आपकी हमारी समस्या इनको अपनी समस्या नहीं लगेगी, ना इसके उपाय अपने तरीके से किए जा सकेंगे। इसलिए इनको उस चैम्बर से बाहर निकालने के लिए आवाज बुलंद करना जरूरी है। और एक कॉलर के पास चलेंगे, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम। हम सूर्य प्रकाश बोल रहे हैं दुआ कतर से। हाँ, क्या कहना है? इतना बड़ा पैसा दिया है हम लोगों को बाथरूम बनाने के लिए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को पैसा आते आते मंत्री प्रधान आते आते वो लोग खा जाते हैं और वहाँ तक आते आते हम लोगों को एक नया पैसा नहीं मिल भी पाता है। तो यहाँ आजकल महंगाई इतना ज्यादा है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। इसलिए थोड़ा ये प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जो है, जो मनमोहन सिंह लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा बाहर आके देखना चाहिए कि हम लोग की जनता कितनी भूख और प्यास के मारे हो रहा है। यहाँ तक इतने बड़े बड़े घोटाले भी हो रहे हैं। यहाँ पे घोटालों में तो हम जितने लोग को जानते हैं, हम तो जानते हैं कि इन लोगों को बाहर खड़ा करके चौराहे पे गोली मार देना चाहिए इन लोगों को। इसलिए कि इन लोगों को जितना सुझाव देना है, ये भी सरकार भी ऐसी है यहाँ की, हम लोग कितना खून पसीना एक करके कमाते हैं, कमाने के बाद हम लोगों को इतना ज्यादा हर एक चीज देने के बाद इन लोगों को उतना हमारी मेहनत की, पसीने की कमाई और उसके संघर्ष और दुख का अंदाज इनको नहीं है। और एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। बोलिए। हेलो सर। बोलिए जी, मैं आजमगढ़ से यूपी से बोल रहा हूँ। अभी जो ये पूरा चल रहा है योजना भवन में जितने पैसे बर्बाद किए गए हैं देश के, और गरीबों को एक भी पैसा नहीं मिल रहा। इंदिरा आवास ये तमाम योजनाएं बनाई गई लेकिन 1 रुपए भी नहीं पहुंचे। तो ये सरकार क्या है? और सरकार उसके बाद योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो बोलते हैं कि नहीं, सब चीज सही है, सब ठीक है, ये जो एकदम उपयुक्त जगह पे लगा है, सही जगह पे लगा है। तो क्या सरकार संदेश देना चाहती है? कुछ गरीबों के लिए करना ही नहीं चाहती। एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, गरीबों को मार रही है, दूसरी तरफ ये। बिल्कुल, गरीब केवल संख्या गिनने के लिए है। गरीबी के बड़े बड़े आंकड़े सामने लेकर उनकी काउंटिंग आपको बड़ा विशेष लगेगा कि इस सरकार ने गरीबी की रेखा तय करने के लिए, गरीबों की संख्या उसके आधार पर तय करने के लिए कई कमेटियां बनाई और फाइनली किसी एक कमेटी का आंकड़ा दूसरे कमेटी के साथ मेल नहीं खा गया। कोई 20 करोड़ कहता है तो कोई 60 करोड़ कहता है तो कोई 80 करोड़ गरीब है ये भी कहता है। एक ही सरकार की विभिन्न कमेटियों की विभिन्न आंकड़ों के आधार पर इस तरीके की योजना अगर बनेगी तो क्या होगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम $2 से कम कमाने वाले को गरीब कहते हैं। इसका मतलब 100 रुपए, कम से कम 100 रुपए से कम कमाने वाला गरीब है। लेकिन हमारे यहाँ तो 28 रुपए से भी कम कमाने वाले को ही केवल गरीब कहा जाता है। और एक कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, बोलिए। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, ये सभी टॉयलेट की बात कर रहे हैं। बात टॉयलेट की नहीं है सर, बात पूरे भ्रष्टाचार की है कि हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसको रोका कैसे जाए? और रोकने का जरिया सर एक ही है, मीडिया। और मीडिया में मेरे को ऐसा लगता है सर, सभी चैनल आपकी तरह नहीं, कुछ चैनल ऐसे भी है जो इनसे मिले हुए हैं। मेरा काम है टोटल मीडिया चैनल को देखना। तो मैंने देखा है सर, कुछ चैनल कांग्रेस की तारीफ करते हैं, कुछ किसी पार्टी से मिले हुए हैं। मतलब मीडिया ही जगा सकता है, मेरा मानना ये है। और मीडिया को एकजुट होना पड़ेगा, इसी तरह से देश जागेगा सर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये टॉयलेट का जो आंकड़ा बाहर आया है, ये भी टॉयलेट में जाने नहीं दिया एक मीडिया कर्मी को, इसलिए उसने किसी सोशल एक्टिविस्ट को कहकर ये बात को उजागर करने की बात सामने आई है। क्योंकि जो स्मार्ट कार्ड मुहैया कराए गए हैं कुछ लोगों को इस टॉयलेट में जाने के लिए, वहां जाने वाले मीडिया कर्मी को ये नहीं दिए गए, इसलिए ये बात बाहर आई, ऐसा भी कहा जाता है। चलिए, ऐसी कई बातें और भी करनी है।
हमने अब स्थिति, कारण और परिणाम की बातें की है, उपाय की बात भी